Hello student, good morning. We are going to today class 8 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट सोशल साइंस और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर 6 लिथोस्फीयर एंड लैंड फॉर्म्स। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा शॉर्ट आंसर का। हाउ सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्मेट, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं किस तरह से बनते हैं। चलिए देखते हैं हम। द पेबल्स, टाइनी पीसेस ऑफ स्टोन, फॉसिल्स विच आर बीइंग कैरिड बाय वाटर, एयर एंड स्नो आर स्टोर्ड इन लेयर ऑन लैंड और अंडर सी बॉटम। द पेबल्स का मतलब होता है कंकर, फिर पत्थरों के छोटे टुकड़े, जीवाश्म। ठीक है, ये सब कैरिड बाय वाटर, हवा और जो स्नो होता है, बर्फ़ होता है, ये अपने साथ लेकर जाते हैं और उनको जमा करते हैं। कहाँ पर? लेयर ऑन लैंड, है ना, धरती के ऊपर या फिर समुद्र के नीचे बॉटम में। दिस लेयर ऑफ सेडिमेंट्स गेट हार्डेंड, इस तरह के जो लेयर्स होती है सेडिमेंट्स की, वो कैसी हो जाती है? कठोर हो जाती है अंडर प्रेशर के कारण। एंड हीट टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, और ज़्यादा टेम्परेचर के कारण वो सेडिमेंट्री रॉक्स में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आगे आपके समझ में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ वोल्केनो? ज्वालामुखी पूछ रहा है। ज्वालामुखी क्या है? ड्यू टू कॉजेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन मतलब उदय होना, उत्पत्ति होना। हमें 2 रीज़न बताने हैं जिससे ज्वालामुखी का निर्माण होता है। द वॉल्केनो इज ए राउंड होल और एन ओपन वेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, मतलब वॉल्केनो क्या होता है? एक राउंड होल, एक गोल सर्कुलर जैसा एक होल होता है, या फिर धरती के ऊपर एक ओपन होल होता है जहाँ से पदार्थ निकलते हैं, इस तरह का होल होता है। द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, लिक्विड्स, हॉट वाटर, पीसेस ऑफ रॉक्स, एश, स्मोक्स कम आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ फ्रॉम दिस होल। इस होल से बाहर क्या आता है? बहुत ही गर्म गैसें, उसके बाद लिक्विड, हॉट वाटर, रॉक के टुकड़े, राख, धुआं, ये सब धरती के नीचे से उस होल द्वारा बाहर आता है। द होल फ्रॉम विच दिस सबस्टेंस कम आउट इज कॉल्ड वॉल्केनोज माउथ और क्रेटर। देखिए, जो होल से जो सबस्टेंस बाहर आता है उसको हम वॉल्केनिक्स माउथ, ठीक है ना, उसको वॉल्केनिक माउथ या क्रेटर मतलब गड्ढा बोल सकते हैं। द एंटायर एक्टिविटीज आर कॉल्ड वॉल्केनिक इरप्शन, और एंटायर मतलब संपूर्ण, और ये पूरी एक्टिविटी क्या होती है? वॉल्केनिक इरप्शंस कहलाती है। द अर्थक्वेक एंड मूवमेंट ऑफ प्लेटलेट्स आर द 2 कॉजेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। देखिए, इसके 2 रीज़न बता रहे हैं वो। एक तो पहला भूकंप का आना, और दूसरा जो प्लेटें हैं, ठीक है ना, जो प्लेटें धरती के नीचे हैं उनका अचानक से क्या होना, उनका अचानक से हिलना। ये 2 कारण जो होते हैं वो वॉल्केनिक इरप्शन का उदय करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन द मेरिट्स एंड डेमेरिट्स ऑफ अर्थक्वेक। देखिए, अर्थक्वेक जब आता है तो उससे कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी है। तो मेरिट्स मतलब फ़ायदे और डिमेरिट्स मतलब नुकसान। तो देखते हैं हम सबसे पहले इसके मेरिट्स, इसके फ़ायदे क्या हैं। पहला फ़ायदा है इसका, समटाइम्स फर्टाइल लैंड इमर्जेंस। कभी कभी क्या होता है, जो उपजाऊ भूमि होती है वो ऊपर आ जाती है। इमर्जेंस का मतलब होता है उदय होना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड एरियाज, कभी कभी जो क्षेत्र है, धरती के जो नए क्षेत्र है वो नीचे से ऊपर आ जाते हैं। वॉलेबल मिनरल्स आल्सो
कम अपॉन द सरफेस। वॉल्युबल मतलब उपयोगी, कुछ उपयोगी मिनरल जो होते हैं वो नीचे की सरफेस से ऊपर आ जाते हैं। लेक्स आर फॉर्मेड इन लो लेइंग एरियाज ड्यू टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कारण बहुत सी झीलों का निर्माण भी हो जाता है, ठीक है ना, निचले हिस्सों में। अब देखते हैं हम इसके डैमेरिट्स, मतलब इसके नुकसान क्या क्या है। पहला, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। देखिए, एक तो ज़िंदगी और बहुत सारी जो जनमाल की हानि हो सकती है। पीपल एंड एनिमल्स पेरिश। पेरिश का मतलब होता है नाश, तो बहुत सारे लोगों और जानवरों की मृत्यु हो सकती है, नाश हो सकता है। बिल्डिंग्स, रेलवेज, रोड एंड फैक्ट्रीज सफ़र बैडली। जो बिल्डिंग, रेलवे और जो रोड होता है और जो फैक्ट्रीज होती है वो काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। डिवेस्टिंग फ्लड ऑक्यूर्स ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द रिवर रूट्स। डिवोस्टिंग का मतलब होता है विनाशकारी। विनाशकारी बाढ़ से जो नदियाँ होता है उनका मार्ग अवरोध हो जाता है, ठीक है, जिससे विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। हाई एंड डिवोस्टिंग सी वेव्स राइज। बहुत ही ऊंची और विनाशकारी लहरें समुद्र में उठ सकती है। क्रैक्स डेवलप्स इन लैंड एंड फ्यू एरियाज गो डाउन ड्यू टू अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक के कारण जो बहुत सारे भूमि क्षेत्र है वहाँ पे दरारें आ सकती है और कुछ जो क्षेत्र हैं वो नीचे जा सकते हैं। किसके कारण? अर्थक्वेक के कारण। तो ये है अर्थक्वेक के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान। आगे के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में सेंड होगी। थैंक यू।